नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण जी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज को अगस्त के बाद भी स्टार्ट रख सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन हो गया और कोरोना वायरस आ गया था। तो अभी आ गया क्या था, अभी है। तो कोरोना वायरस के इस कहर में किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को जेन्युइन और ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्ट रख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की हालत तो हम सभी लोग जानते हैं। वास्तव में बात क्या होती है, वास्तव में बात यह होती है कि जो हमारे अभी टीचर्स हैं वही इस प्रकार से ट्रेंड नहीं है कि वो कैमरे पे आके पढ़ा सकें। तो बाकी ये बातें चलती रहेंगी, हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आफ्टर लॉकडाउन होने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर ट्रबलिटी आ रही है। क्या आ रही? ट्रबलिटी कि अब मैं किस तरीके से बोर्ड का पेपर दूंगा। अरे अब बहुत सारा टाइम जा चुका है और अगस्त से हम किस तरीके से स्टडी स्टार्ट रखें। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। उन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वह है रेगुलरिटी। दोस्तों, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होना इन द सेंस आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इतने घंटे पढ़ना है रोज़। ज़रूरी है तो ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है। आपको किसी भी दिन गैप नहीं करना है। दोस्तों, ये जो रेगुलर शब्द है, इस रेगुलर शब्द ने न जाने कितनी हस्तियों को जन्म दिया है। क्या आप भी एक हस्ती हैं? दोस्तों, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से घंटे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं रोज़ इतने घंटे पढ़ सकता हूँ। आप अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सहूलियत के हिसाब से घंटे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सहूलियत और आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने जो घंटे सेलेक्ट किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, मैं अभी एक टॉपर का इंटरव्यू सुन रहा था। उस टॉपर से पूछा गया, भैया व्हाट टू डू टू बिकम अ टॉपर बनने के लिए मेन क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया है। उसने कहा कि सर, मैं रोज़ पढ़ता था। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं रोज़ पढ़ता था। रोज़ पढ़ना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ। हाँ, तो दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है पंक्चुअलिटी। जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको समय पर ही काम करना होता है। पंक्चुअलिटी कैन बी डिफाइंड एज द डूइंग ऑफ वर्क ऑन टाइम। जो टाइम पर वर्क करते हैं उनको पंक्चुअल बोलते हैं। तो पंक्चुअलिटी, आपको पंक्चुअलिटी भी यूज। दोस्तों, अब आप लोग ने ये तो सोच ही लिया होगा कि कितने घंटे पढ़ना है, ये तो आपने सोच ही लिया होगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे कब से कब तक पढ़ना है। मुझे डेली में कौन सा टाइम मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है स्टडी करने के लिए। आप इसको कई चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। करना होगा आपको अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करना होगा। दोस्तों, आपने अभी तक ये तो सोच ही लिया होगा कि आपने कितने घंटे आपको पढ़ना है। अब आपको जितने घंटे पढ़ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा ज़रूर। और उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल आपको बनाना होगा अपनी सहूलियत के हिसाब से कि मैं इससे इस वक्त पढ़ाई करूँगा, मैं इससे इस वक्त पढ़ाई करूँगा। दोस्तों, जो पंक्चुअल लोग होते हैं, अपना काम समय पर करते हैं, उनको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती। इसलिए बी पंक्चुअल एंड बी सक्सेसफुल। अगर आपको स्टडी पंक्चुअल तरीके से करनी है तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जो टाइम टेबल आप बनाएं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाना होगा। दोस्तों,
साइंटिफिक रिसर्चेस में पाया गया है दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग अपना काम उसी समय पर डेली करते हैं, वो लोग उन लोगों से तुलना में जो अपना काम कभी भी कर देते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए आपको रेगुलर और पंक्चुअल बहुत ही अच्छे से होना पड़ेगा। दोस्तों जो पंक्चुअल है, आपको अब मैं बताता हूँ कि टाइम टेबल आप किस तरह के बना सकते हैं। टाइम टेबल आप बना सकते हैं कई सारे चंक्स में। मान लीजिए एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो क्लास 10th का है उसको एटलीस्ट 5 आवर्स पढ़ना चाहिए, तो वो अपना स्टडी टाइम टेबल किस तरीके से बना सकता है? वो अपना स्टडी टाइम टेबल इस तरीके से बना सकता है कि जैसे मान सकते हैं कि ये वो अपने टाइम टेबल को 3 चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? 3 चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है, 1 घंटे रात में पढ़ना है। इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान सकते हैं ऑन एन एवरेज बच्चा जब सुबह उठता है, एक स्टूडेंट को जल्दी उठना भी चाहिए, तो आपको 4:30 to 6:30 करना चाहिए। 4:30 to 6:30 2 आवर्स इसमें हो गए। फिर उसके बाद आप शाम को ले सकते हैं कोई भी 2 आवर्स, या फिर दोपहर में ले सकते हैं, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है स्टडी टफ चैप्टर वाइल अवेकनिंग। जब आप सुबह उठते हैं तब आप टफ चैप्टर पढ़िए। देखिए होता क्या है, होता ये है कि आपका जो ब्रेन होता है वो उस वक्त एकदम फ्रेश होता है। फ्रेश होने का मतलब आप टफ सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स है, मैथ्स को आप लगाएंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी और नींद नहीं आएगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब भी मैं मैथ लगाने जाता हूँ करके आवाज़। सुबह वाले चंक में आप टफ चैप्टर्स की स्टडी कर सकते हैं, टफ चैप्टर्स की स्टडी या फिर टफ सब्जेक्ट्स की स्टडी, या फिर जो भी आपको टफ लगता हो उसकी स्टडी कर सकते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे ब्रेन में एक्टिवनेस ज़्यादा होती है और उस वक्त ब्रेन किसी भी टफ काम को आसानी से करने की कैपेबिलिटी रखता है। और यही अगर हम लोग शाम का ले लेते हैं तो शाम को वो कैपेबिलिटी कुछ हद तक और काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इसलिए ब्रेन थोड़ा सुस्त पड़ने लगता। पॉइंट है वो है स्टडी इजी चैप्टर ऑन नाइट शिफ्ट। आप नाइट वाली शिफ्ट में इजी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। इजी चैप्टर पढ़ने से क्या होगा? इजी चैप्टर पढ़ने से आपको नींद नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये टफ बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ कि यही होती है कि जब पढ़ने बैठते हैं रात तक तो नींद आने लगती है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम लोग इजी चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे, इजी चैप्टर को नाइट वाली शिफ्ट में पढ़ेंगे, तो इससे काफ़ी हम लोग को मदद मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अरुण सोनकर आपसे विदा लेता हूँ।